डियर स्टूडेंट, हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रश्नावली 9वीं का। क्वेश्चन क्या कह रहा है? भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर। तो सबसे पहले अपने क्या बना लेते हैं, एक भूमि बना लेते हैं। तो ये भूमि होगी कोई, और वो कह रहा है कि इससे 60 मीटर ऊंचाई पर, इस भूमि से ऊंचाई ले लेते हैं 60 मीटर। तो ये इस तरह से ये जो है ये हो गया 60 मीटर। ये दे रखी है 60 मीटर, और 60 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पे कोई पतंग उड़ रही है। फिर आगे क्या कर रहा है? पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। मतलब ये पतंग में डोरी है इस तरह से, और ये भूमि पर कोई बिंदु है, इसको मान लेते बिंदु को ए। यहाँ पे डोरी को क्या किया गया है? बांध दिया गया है। फिर आगे कह रहा है भूमि के साथ डोरी का झुकाव। देखो ये डोरी है और ये भूमि है, ये जो कोण है ये 60 डिग्री का है। तो डोरी की लंबाई, मतलब ये डोरी है, डोरी की लंबाई अपने को ज्ञात करनी है। इसको मान लेते हैं बी, और ऊपर वाले पॉइंट को मान लेते हैं सी। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो लिख लेते हैं जो जो दिया हुआ है। तो पहले तो अपने वो काम करेंगे जो जो इसके अंदर दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण कितने? कोण का मतलब थीटा, थीटा का मान दिया हुआ है अपने को 60 डिग्री। दूसरे नंबर पर देखो ये थीटा है, और थीटा के सामने वाली भुजा होती है हमेशा लंब। तो लंब का मान दे रखा है अपने को, लंब का मान है ये भी 60 है, और यहाँ पे हमेशा होता है 90 डिग्री का कोण, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है हमेशा कर्ण। तो कर्ण का मान अपने को क्या करना है? ज्ञात करना है। कर्ण को मान लेते हैं अपने h। तो देखो लंब और कर्ण में, लंब और कर्ण में याद रखना सूत्र लगता है साइन का। ये 3 सूत्र हैं, ये आप याद रखना। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। उम्मीद है समझ आ रहा होगा। अब इसको यहाँ पे कर देते हैं अपने। देखो साइन का साइन, और थीटा का मान है 60, बराबर लंब का मान है ये भी 60, और कर्ण का मान अपने को ज्ञात करना है। अब साइन 60 का मान टेबल में देखोगे तो ये होता है √3/2, बराबर है 60/h। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, वज्र गुणा या तिरछा गुणा लिख लो। तिरछा गुणा करेंगे तो h का करेंगे √3 से, तो ये आ जाएगा h इंटू √3, बराबर आ जाएगा 60 का 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 60 गुणा में 2। ये आ जाएगा h बराबर 60 को 2 से किया तो 120, √3 गुणा में गुणे वाली संख्या भाग में आ जाएगी। अब इसका करना है परिमेयकरण। तो इसका कर देते हैं अपने परिमेयकरण। तो मैं इसका कलर चेंज करके परिमेयकरण कर रहा हूँ। तो परिमेयकरण जैसे ही करेंगे तो परिमेयकरण करने का तरीका है कि √3 का ऊपर और √3 का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो h बराबर आ जाएगा 120 का मल्टीप्लाई किससे करना है? √3 से, और अपॉन में √3 का मल्टीप्लाई करना है √3 से, तो ये बन जाएगा 3। तो अब 120 को 3 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 40। तो यहाँ से h का मान आ गया अपने पास 40√3, और h का मतलब क्या था? कर्ण। h बराबर था कर्ण, कर्ण क्या था?
डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई, और डोरी की लंबाई अपने पास आ गई कितनी, 40√3। उम्मीद है समझ आया होगा। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसी तरह से मैं क्वेश्चन डालता रहूँगा। आपको भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, तो आप कभी भी पूछ सकते हो। प्लीज़ आप मेरे को सपोर्ट करो, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बिल्कुल फ्री आपके पास वीडियो आती रहेंगी। आपको भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।